सोचिए, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे वीरान इलाका आर्कटिक। अचानक से ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच खींचतान का अखाड़ा क्यों बन गया है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये सब शुरू हुआ, या यूं कहें कि सुर्खियों में आया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। उन्होंने कहा कि वो ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं और साथ ही रूस और चीन को एक बड़ा खतरा भी बताया। अब एक्सपर्ट्स ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ग्रीनलैंड के पास रूस और चीन की नेवी का होना ये बात तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, इस एक बयान ने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। सवाल ये कि आखिर अचानक से पूरी दुनिया की नजरें इस बर्फीले आर्कटिक पर क्यों जम गई हैं? तो चलिए इस बर्फीली पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब पता है क्या है? पिघलती हुई बर्फ। देखिए, जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, वो सिर्फ समंदर का लेवल नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो नए मौकों और हाँ, नए खतरों का एक पूरा महासागर खोल रही है। तो इस खेल में सबसे पहले बात करते हैं चीन की, एक ऐसा देश जिसने इस इलाके को लेकर अपने इरादे कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ कर दिए हैं। चीन ने ना एक नया टर्म निकाला है, नियर आर्कटिक स्टेट, मतलब आर्कटिक के करीब वाला देश। अब चीन ज्योग्राफिकली तो आर्कटिक से बहुत दूर है, लेकिन उसका तर्क ये है कि आर्कटिक में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसका सीधा असर चीन के मौसम और उसकी इकोनॉमी पर पड़ता है। अब देखिए, कागज पर तो चीन की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं कि हम तो बस साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। 2013 से वो आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहानी बस इतनी ही सीधी है? चीन की स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा पिलर है वो है पोलर सिल्क रोड। ये असल में चीन के बहुत बड़े ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का एक हिस्सा है। मकसद सीधा है, आर्कटिक से होकर गुजरने वाले नए, छोटे और तेज समुद्री रास्ते बनाना। इसके लिए चीन यहाँ पैसा भी खूब लगा रहा है, खासतौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स जैसी कीमती चीजों में। लेकिन चीन की इस बढ़ती दखलंदाजी को देखकर जो वेस्टर्न देश हैं वो एकदम अलर्ट हो गए हैं और चीन को अब कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। अच्छा, चीन के बाद अब बात करते हैं उस देश की जिसकी आर्कटिक में सबसे लंबी कोस्टलाइन है और जिसका दबदबा यहाँ हमेशा से रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस की। देखिए, रूस इस खेल में कोई नया प्लेयर नहीं है। सोवियत यूनियन के ज़माने से ही आर्कटिक में उसकी धाक रही है। तब साइबेरिया से निकलने वाला तेल और गैस ही तो उसकी मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी की जान हुआ करता था। पिछले करीब 10 सालों में रूस ने इस पूरे एरिया पर अपनी मिलिट्री पकड़ को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। वो अपने सोवियत ज़माने के पुराने मिलिट्री बेस को दोबारा से चमका रहा है और नागुर्स्कोये जैसे अड्डों को अपनी ताकत का सेंटर बना रहा है। और ये बात बहुत अहम है, रूस की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्कटिक में ही तैनात रहता है। ये एक ऐसी मिलिट्री पावर है कि इस एरिया में कोई भी एक नाटो देश अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ठीक है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ रूस। अब सवाल उठता है कि इन दोनों की चालों को देखते हुए अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने भी आर्कटिक पर अपना सिक्योरिटी फोकस जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। उसकी सबसे बड़ी टेंशन ही यही है कि अपने कॉम्पिटिटर्स यानी रूस और चीन के बढ़ते असर को कैसे रोका जाए। और यही वजह है कि जब चीन ने ग्रीनलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की कोशिश की ना, तो पेंटागन ने फौरन डेनमार्क को वार्निंग दे दी। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये सब कुछ मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रेट गेम की शक्ल ले लेता है। एक ऐसा खेल जहां हर प्लेयर के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जो कभी एक दूसरे से टकराते हैं तो कभी साथ भी आ जाते हैं। एक मज़ेदार बात देखिए, रूस पर जो वेस्टर्न देशों ने बैन लगाए हैं उसने रूस को चीन के और भी करीब धकेल दिया है। अब इसका नतीजा ये है कि चीन को रूस के आर्कटिक इलाके में घुसने का, मतलब इकोनॉमिक और मिलिट्री तौर पे काम करने का, एक खुला रास्ता मिल गया है। इसे एक तरह की सुविधा वाली दोस्ती कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 3 बड़े प्लेयर्स हैं, चीन, रूस और अमेरिका। तीनों के रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन उनकी मंजिलें कहीं ना कहीं एक जैसी ही है। और यही चीज़ इस पूरे गेम को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टेंशन से भरा बना देती है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, क्या दुनिया का तनाव एक नए फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि आर्कटिक का भविष्य सिर्फ पर्यावरण का भविष्य नहीं है, ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का भविष्य भी तय करेगा।